हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, राम के वनगमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है। आपने पाठ को पढ़ा है, आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम 14 साल वनवास के लिए जा रहे थे, तब अयोध्यावासी सरयू नदी के तट पर उन्हें विदा करने आए थे। उस समय श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर नर नारी को नगर में वापस जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है, राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वो लौट गए। हम किन्नर हैं, अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। राम के वन गमन के समय हमें इस कथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी के भाई थे जो किन्नर थे। शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है, शिखंडी महान महारथी थे। उसकी प्रतिभा और कौशल को देखकर श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। इस प्रकार वे प्रसिद्ध हुए। प्रश्न तीसरा है, राम वनवास से वापस लौटते हुए किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिए। उत्तर है, श्री राम वनवास से वापस लौटते हुए किन्नरों को आशीर्वाद दिए थे कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। प्रश्न 4 है, दैहार क्या है। उत्तर है, दैहार किन्नरों का आश्रम होता है। इन आश्रमों में इनका पालन पोषण होता है तथा नृत्य एवं गान में इन्हें पारंगत किया जाता है। प्रश्न 5 है, तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं। उत्तर है, तृतीय लिंग को हम किन्नर, थर्ड जेंडर या टीजी आदि नामों से जानते हैं। प्रश्न 6वां है, तृतीय लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। उत्तर इस प्रकार है, तृतीय लिंग के समुदाय के लोगों ने कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत आदि क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रश्न 7 है, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और क्यों। उत्तर है, विकास क्रम में पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग है क्योंकि वे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, साथ में इनके प्रति लोगों की संकुचित सोच भी है। पाठ से आगे का प्रश्न है, प्रश्न पहला, पाठ में प्राचीन कालों के नाम आए हैं जैसे त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये काल क्यों प्रसिद्ध है, मित्रों से चर्चा करके लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था और वे 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और रावण का वध किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें शिखंडी जो एक किन्नर थे ने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की ओर से लड़े। कलयुग में जीवन दोनों युगों से विपरीत है। इस युग में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि भरा हुआ है। प्रश्न दूसरा है, महाभारत, रामचरितमानस, पुराण आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख पाठ में है। इन कथाओं पर आपस में चर्चा कर संक्षिप्त रूप से लिखिए। आप यहाँ पर महाभारत, रामचरितमानस और पुराण के बारे में लिख सकते हैं कि आप क्या जानते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ लिखा है, महाभारत में पांडवों और कौरवों जो कि आपस में भाई थे, इनके बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें कर्म को महत्व दिया गया तथा आत्मा अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता है और पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण प्रकट हुए तथा कौरवों की हार हुई और धर्म की जीत हुई थी। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया था। आपने टीवी सीरियल आदि में भी देखा होगा, इसके बारे में आप कुछ जानते होंगे, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रामचरितमानस के बारे में लिखा है, दशरथ के पुत्र श्री राम की कहानी है। इसमें श्री राम 14 वर्ष के वनवास के समय रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे।
अधर्म और धर्म के बीच धर्म की जीत हुई। राम सूर्यवंशी थे। वे अपने दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। पुराण के बारे में है कि प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में 18 पुराणों का उल्लेख मिलता है, जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि बहुत सारे पुराण हैं। प्रश्न तीसरा है, ऐसा दिखता है कि समाज में हर तबके के लोग अपनी आजीविका के लिए परिश्रम करते हैं और इसमें समाज का सहयोग मिलता है। तृतीय लिंग के लोगों को आजीविका के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? विचार करके लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तृतीय लिंग के लोगों को समाज सामान्य लोगों की तरह नहीं देखता। राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण किन्नरों के प्रति अच्छा नहीं था। किन्नर अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपने आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने निकलते थे। इस कारण इन्हें अपने आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न 4 है, कोई मनुष्य तृतीय लिंग का है, इसमें इसका क्या दोष है? हम उससे समाज के अन्य लोगों की तरह सामान्य व्यवहार क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आप अपने स्वयं के विचार भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कोई मनुष्य तृतीय लिंग का है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, यह तो ईश्वर की देन है। लोगों की निम्न मानसिकता, अज्ञानता के कारण किन्नरों से वे सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं। प्रश्न 5वां है, प्रस्तुत पाठ में तृतीय लिंग के कई प्रसिद्ध नामों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समुदाय के लोगों को समान अवसर मिले तो अपनी क्षमता को साबित कर सकते हैं। आपके अनुसार इन्हें अवसर क्यों नहीं मिल पाता? साथियों से बात कर अपनी समझ को रखिए। उत्तर है, राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों ने किन्नरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए किन्नर बाहर नहीं निकलते, जिससे उनके गुणों का पता नहीं चल पाता और इन्हें कुछ करने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। किन्नरों के प्रति जो समाज के लोगों का दृष्टिकोण है वो बेहतर नहीं है, इस कारण किन्नरों का उचित विकास नहीं हो पा रहा है और उन्हें अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का समान अवसर भी इसीलिए नहीं मिल पाता है। भाषा से अगला प्रश्न है, अलग अलग गुरु शिष्य 1-2 शिक्षा दीक्षा। उपयुक्त शब्द पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, जिनको लिखने में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग पुनरुक्त, युग्म और सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, हानि लाभ, जीवन मरण, कभी कभी, खाते पीते। यहाँ पर 2 शब्दों के बीच में जो चिन्ह दिया गया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। आप पाठ से अपने आसपास प्रचलित ऐसे 10 शब्दों को लिखिए जिनमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता हो। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में आए शब्द और नित्यदिन प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, नर नारी, दया धर्म, अन्न जल, हम तुम, दिन रात, लोटपोट, कौन कौन, माता पिता, खेलने कूदने, जाने अनजाने, वाद विवाद। इन सभी शब्दों में 2 शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न दूसरा है, किन्नर, उर्स, आजीविका, अस्मिता, बधाई, पारंगत, प्रतिभा, विशारद शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर इन दिए गए शब्दों का छत्तीसगढ़ी अर्थ लिखना है। उत्तर, किन्नर को छत्तीसगढ़ी में किन्नर ही कहते हैं। उर्स अर्थात त्यौहार होता है। आजीविका को रोजी रोटी कहते हैं। अस्मिता को लाज कहते हैं। बधाई को बधाई कहते हैं। पारंगत को निपुण कहते हैं। प्रतिभा को गुणीमान, विशारद को महारथी कहते हैं या महारत कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को समझाया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।